एक बार की बात है, रमेश और सुरेश अपनी गाड़ी से अजमेर से जयपुर की ओर जा रहे थे और लगभग 2 घंटे का रास्ता था। और तभी उन्हें रास्ते में एक लड़की लिफ्ट मांगते हुए रोक लेती है और रमेश उसे लिफ्ट दे देता है। वो लड़की भी जयपुर जा रही थी और रमेश ने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम निशा बताया। फिर सुरेश उससे पूछता है कि वैसे आप क्या करती हैं? तब वो बोलती है कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। बातों का सिलसिला सफ़र के साथ चलता रहता है और तभी सुनसान रास्ते पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अनजान रास्ता था जहाँ मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। और तभी लड़की बोलती है यहाँ नज़दीक ही उसके चाचा की हवेली है और वो वहीं रुकने की सोचते हैं। जंगल के रास्ते से होकर उस हवेली में पहुंचना था। झिंगुर और कुत्तों की रोने की आवाज़ वातावरण को डरावना बना रही थी। वो हवेली पहुंच जाते हैं। वहाँ खाने पीने का इंतजाम बहुत बढ़िया था। खाने के बाद वो लोग सो जाते हैं। सुबह होने पर जैसे ही जागते हैं तो देखते हैं वो हवेली तो खंडर है। तभी रमेश और सुरेश सोचते हैं वह लड़की कहाँ पर है। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। उसको रोककर पूछते हैं कि आखिर ये जगह कौन सी है। वो आदमी बोलता है कि आप लोग भी शिकार हो गए लगता है। सुरेश बोलता है क्या मतलब? वो आदमी बोलता है आज से 300 साल पहले इस हवेली पर खून पीने वाले पिशाच का राज था। इस गांव में उसका आतंक था। एक दिन एक साधु इस गांव में आए थे और सारे गांव वाले उस साधु को अपने परेशानी के बारे में बताते हैं। वो लोग महल जाकर उस राक्षस को चुनौती देते हैं और उस राक्षस को अपने तंत्र मंत्र से हरा देते हैं और हवेली के आंगन में जिंदा दफना देते हैं। वो लड़की उसी पिशाच की बेटी है जो अपने पिता की मुक्ति के लिए कोशिश कर रही है। वो लोगों का खून पीकर उसे जमा करती है ताकि वे अपने पिता को मुक्त कर सके। उन दोनों की कब्र इसी हवेली में है। इस हवेली को जलाकर ही उनकी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। रमेश अपने गले में काटे हुए निशान को देखता है और अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर हवेली पर छिड़क देता है और फिर आग लगाकर हवेली को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। पर ये क्या, वे उस पिशाच और उसकी बेटी को अपने घर में पाते हैं। और ये पिशाच तो वही था जिसने उन दोनों को कहानी सुनाई थी। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और जैसे ही पिशाच उनकी तरफ हमला करते हैं रमेश और सुरेश एकदम पीछे हट जाते हैं और दोनों बाहर भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक मंदिर पहुंच जाते हैं जहां वो आत्मा नहीं आ सकती थी। वहां के पंडित उन आत्माओं को कैद कर लेते हैं। वो दोनों पूरी बात पंडित को बताते हैं और पंडित कहता है तुमने हवेली तो जला दी थी पर उनकी लाशें नहीं जल पाई थी। वो उनकी चाल थी ताकि नया ठिकाना बना सके। अब ये दोनों आत्माएं कैद हैं, डरो मत। इस तरह इन दोनों दोस्तों का उस खूनी पिशाच और उसकी बेटी से पीछा छूट जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।